द्वेष होने का पहला चरण है। अपनी ओर से सदा दूसरों को सम्मान दिया जाना द्वेष से मुक्त होने का दूसरा चरण है। हां, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें अपमान दे बैठे तो वापस पहले चरण पर आ जाना, और वो है सहजता से जियो। कोई हमें अगर अपमान दे दे तो उसको सहजता से ले लेना, पर हमारे द्वारा दूसरों को हमेशा सम्मान की भाषा मिलनी चाहिए। तो सम्मान दो, मधुर भाषा का उपयोग करो। और तीसरी बात कहूंगा कि हम लोग द्वेष को क्यों जिए भाई? मन में किसी के प्रति भी वैर की गांठ बांध कर क्यों रखें? प्रेम से जियो ना। तो तीसरा चरण ही यह बन जाएगा कि प्रेम से जियो, जीवन को प्रेम से जियो। 4 दिन का जीना है। अरे भाई, प्रेम करने के लिए जिंदगी छोटी पड़ती है, तुम वैर विरोध करके जिंदगी को और क्यों बर्बाद करते हो? किसी भी लड़का या लड़की को अपना दुश्मन बनाने की बजाय तो लव मैरिज कर लो ना। द्वेष ओछी वस्तु है, इंसानियत से गिर जाने की वस्तु है। द्वेष 2 कारणों से पैदा होता है, या तो क्रोध के कारण या ईर्ष्या के कारण। गुस्सा आएगा तो द्वेष पैदा होगा, और या फिर ईर्ष्या जगेगी तो द्वेष पैदा होगा। राग 2 कारणों से पैदा होता है, या तो मोह के कारण और या फिर लोभ के कारण। तो लोभ जगेगा तो राग पैदा होगा, मोह जगेगा तो राग पैदा होगा, और राग और द्वेष अगर ये दोनों चलेंगे तो फिर भव चक्र हमारा चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये मोह को जीने की बजाय, लोभ को जीने की बजाय क्यों ना अपना सहज जीवन जिए? क्यों ना अपन लोग इस बात का विवेक रखें कि मैं सबसे प्रेम करूंगा, सबको सम्मान दूंगा, तो अपने आप द्वेष पैदा ही नहीं होगा। और अगर कोई टेढ़ा वचन कह भी देगा तो सामायिक प्रेरणा महावीर ने इसीलिए तो दी है ताकि तुम थोड़ी सी सामायिक रख सको, समता रख सको, सहनशीलता रख सको। 48 मिनट तक सामायिक के लिए बैठना, एक आसन पर बैठना, एक अभ्यास है, अच्छा अभ्यास है कि उस दौरान कुछ भी हो जाएगा तो मैं सहन कर जाऊंगा। तो इसलिए सामायिक है कि अगर किसी ने कोई टेढ़ा वचन कह दिया तो आज मेरी सामायिक हुई, क्योंकि आज मैंने उसको सहन कर लिया। तो तीसरी बात कहूंगा, प्रेम से जियो। और चौथी बात कहूंगा कि अगर उस प्रेम से जीते हुए भी कोई हमें अपमान दे दे तो क्षमा को मूल्य दो और माफ कर दो। महावीर ने तो कानों में कीले ठोकने वाले तक को माफ कर डाला। जीसस ने तो सलीब पर चढ़ाने वाले तक को भी माफ कर डाला। मंसूर ने तो हाथ काटने वाले तक को भी माफ कर डाला। मीरा ने तो जहर का प्याला पिलाने वाले को भी माफ कर डाला। माफी बहुत बड़ा धर्म है। जैनों की परंपरा है दिगंबर परंपरा, उस धर्म में क्षमा की पूजा की जाती है। जैसे बाकी परंपराओं में तीर्थंकरों की, अरिहंतों की, अवतार पुरुषों की पूजा होती है, वहां पर क्षमा गुण की पूजा होती है। लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर क्षमा की आराधना की जाती है। यह बहुत बड़ी बात है। और जैनों ने एक जो व्यवस्था दी है कि साल में एक दफा वे संवत्सरी मनाएंगे, अर्थात वर्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको क्षमापना के साथ मनाएंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं जैनों से सारी दुनिया को यह प्रेरणा लेनी चाहिए और सारी दुनिया में एक ऐसा दिन निर्धारित कर देना चाहिए, चाहे फिर उसको 31 दिसंबर ही क्यों ना निर्धारित कर डालो कि 31 दिसंबर की सांझ को
हम सब लोग बैठ करके प्रार्थना करेंगे, मंगल मैत्री भाव की प्रार्थना करेंगे, और किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का वैर विरोध हुआ है तो हम क्षमापना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, क्षमा कर डालेंगे। बाकी दिन तो आगे पीछे के दिन हो सकते हैं। मैं तो अंग्रेजी तारीख के मुताबिक चलता हूं, तो मैं तो कहूंगा साल का समापन 31 दिसंबर को होता है, और 31 दिसंबर को हमें क्षमापना का दिवस मना लेना चाहिए कि सब हम साल भर में जो कुछ हुआ है भूल जाएंगे, गले लग जाएंगे, और एक वर्ष जो बीता है उसमें जो भी वैर वैमनस्य के निमित्त बने हैं उनको धो धुला करके बर्तन को साफ करके रख देंगे, मन के बर्तन को, जीवन के बर्तन को, संबंधों के बर्तन को। और 1 जनवरी को जब हम अपने नए वर्ष की फिर से शुरुआत करेंगे तो वो शुरुआत हमारी प्रेम पूर्ण शुरुआत होगी, वो शुरुआत हमारी उत्साहपूर्ण शुरुआत होगी, वो शुरुआत आत्मविश्वास भरी शुरुआत होगी। कि ऐसी शुरुआत कि जिसमें न राग है न द्वेष है, एक दर्पण की तरह हम सूरज के सामने खड़े हुए हैं, कि एक ऐसा दर्पण बन चुके हैं कि जिसके सामने अगर सूरज की किरण पड़ेगी तो सूरज भी हमें देख करके अपने चेहरे को संवारना चाहेगा। सूरज भी अपने चेहरे को संवारना चाहेगा, क्योंकि उसके सामने भी एक दर्पण आ गया है जिसने अपने आप को धो लिया है, मांझ लिया है, बर्तन को साफ कर लिया है। और अगर हम ये साफ नहीं करेंगे तो ये जन्म जन्मांतर तक हमारे द्वारा किए गए क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ये जन्म जन्म तक हमारा पीछा करते रहेंगे, और हम वही कीचड़ के कीड़े बन करके दुनिया में जिएंगे। हमें तो मुक्ति का स्वर्ण कमल बनना है, और ऐसा करने के लिए मैंने निवेदन किया कि हम लोग प्रेम से जिएं, सम्मान भरी भाषा का उपयोग करें, और हमारे द्वारा दुनिया में राग का पोषण कम हो सके इसके लिए हम केवल अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का ही पालन पोषण न करते रहें, वरन दीन दुखियों के लिए भी हम लोग 4 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने हाथों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि भैया हमसे जितनी भी मदद बन पाएगी हम दूसरों की जरूर मदद करेंगे। 200 की मदद बनती है तो 200 की करो, 2 रुपये की मदद बनती है तो 2 रुपये करो, 2000 या 2 लाख की मदद बन सकती है उतनी करो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी ईश्वर ने बनाई है, आपके प्रारब्ध ने बनाई है, उतनी हेल्प हमें दीन दुखियों के प्रति, जरूरतमंद लोगों के प्रति जरूर करते रहना चाहिए। मेरी आत्मा में जितना प्रेम भरा है उतनी ही करुणा भी भरी है। मैं न खुद वीतराग हूं और न वीतराग का अनुयायी हूं। मैं खुद द्वेष नहीं रखता, मैं स्वयं वीत द्वेष हूं और वीत द्वेष का अनुयायी हूं। मैं प्रेम का पथिक हूं, प्रेम का पुजारी हूं। प्रेम ही मेरी प्रार्थना है, प्रेम ही मेरा धर्म है, प्रेम ही मेरा सद्गुण है, प्रेम ही मेरा रास्ता है। तो मेरे इस प्रेम ने ही, ध्यान ने मुझे परिणाम के स्वरूप में प्रेम दिया, और प्रेम ने मेरे हृदय में अनंत करुणा को साकार किया। इसलिए दीन दुखियों के प्रति, जरूरतमंद लोगों के प्रति जितना बन सकता है शायद उससे कहीं ज्यादा करने का प्रयत्न करता हूं। मुझे लगता है वो नहीं है दीन दुखी, वरन उसकी जगह मैं ही आ चुका हूं, और मैं ही अपने आप को उतना ही दीन दुखी, अपाहिज, करुणा का पात्र समझने लग जाता हूं, और तब अपने आप ही भीतर से सहानुभूति और करुणा बरसने लग जाती है। मैं मानता हूं जितना बड़ा धर्म अहिंसा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा धर्म करुणा है, दया है, मानवता है, भाईचारा है। तो हमें करुणा जरूर करनी चाहिए, दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए।
ऐसा तो नहीं कहूंगा कि अगर करुणा करोगे तो वापस तुम पर करुणा लौट कर आएगी, पर यह प्रकृति की व्यवस्था है कि अच्छे के बदले में अच्छा लौटता है और बुरे के बदले में बुरा। अभी अभी मैंने एक छोटी सी घटना सुनी, बहुत अच्छी लगी घटना, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी घटना लगी। और घटना का सार केवल इतना सा है